नमस्कार, मैं अतुल जैन हिंदी न्यूज़ चैनल नेता न्यूज़ 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और हम हमेशा देखते आते हैं कि हमारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हमेशा कहा जाता है कि झाड़ लगाओ, झाड़ों को बचाओ। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप अंधेरी पश्चिम में हम हैं, जहाँ पर ये झाड़ है जो पिछले साल 2021 में जब साइक्लोन के बारे में बड़ा एक अंदेशा दिया गया था, उसके बाद साइक्लोन आया भी था। उसके बाद कुछ झाड़ें कटने वाले थे, गिरने वाले थे, इसलिए महानगर पालिका ने उसको काटा। तो जैसे कि ये झाड़ पिछले साल काटा है, लेकिन आज तक वो झाड़ यहाँ नहीं फिर से खड़ा हुआ है, या तो और कोई झाड़ यहाँ पे लगाए नहीं गए। तो इसी बात के लिए आज हमारे साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अमजद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। इनके साथ एमआईएम के सेक्रेटरी शकील शेख जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अमजद भाई, आप पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, हर चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हो। हम देखते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट के बारे में हम बहुत सारी बातें हम करते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या एनवायरनमेंट का काम होता है? तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि नहीं होता। आज जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें होती हैं, मगर डेवलपमेंट की बात होने के बाद वो जो झाड़ कट जाते हैं वो फिर से लगते नहीं हैं। तो अमजद जी, आज आपने ये विषय को लिया है। इस वृक्ष का आप देख रहे हैं कि पिछले साल साइक्लोन के माध्यम से इस झाड़ को काटा गया था, लेकिन यहाँ पे कोई झाड़ यहाँ पे लगाया नहीं गया है और आप इसके ऊपर आवाज़ उठाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, सब में पहला तो आप दोनों का धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद कि फिर से एक बार लोगों के सामने आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया और मेरी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रही बात ये झाड़ की, सर ये झाड़ जब हरा भरा था, इसकी फ़ोटोग्राफ्स है मेरे पास। बीएमसी जब काट रही थी, मैंने आके इनको पूछा था कि भाई आपने ये झाड़ क्यों काटा, तो उनको एक उनके आंखों के अंदर है ना माइक्रो लगा हुआ है कि कौन सा झाड़ गिरेगा और कौन सा झाड़ नहीं गिरेगा। तो उनको रात में ख्वाब आया था कि ये झाड़ गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने ये झाड़ को काटा। लेकिन उसके एवज में इनको यहाँ पे 2 झाड़ लगाने थे जो कि नहीं लगाए। ये मेरे पास वार्ड ऑफिसर का लेटर है, जिन्होंने वार्ड ऑफिसर ने यहाँ के वेस्ट के लोगों को अपील किया था कि आप नवे झाड़ लगाओ, झाड़ को अडॉप्ट करो, और जो कि 1 साल के अंदर किसी ने ना उसको सीरियस लिया, ना उसके ऊपर कोई काम हुआ। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा डेवलपमेंट के लिए काफ़ी वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो सर बात ऐसी है ना कि जब बीएमसी महानगर पालिका में जब ये प्लान पुटअप होता है तो उसके अंदर एक 3 लाइन रहती है, ग्रीन, रेड और येलो। आप समझोगे कि ग्रीन यानी बचाना है, रेड यानी काटना है और येलो यानी उसे छोड़ देना है। तो सर ऐसा नहीं है, ग्रीन जो है उसको काटना है, रेड उसको बचाना है और येलो जो है वो ट्रांसप्लांट करना है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे लगाना है। लेकिन आप देखोगे कि के वेस्ट के अंदर आज तक ना एक भी झाड़ रीप्लांट हुआ, ना इन्होंने नए झाड़ लगाए, ना कुछ हुआ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4,000 रुपये डिपॉजिट रखा और वो डिपॉजिट इन्होंने गला दिया। लेकिन बीएमसी ने उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई की, ना उनके ऊपर एक्ट। और सब में पहली बात तो ये है कि उनका जो एक्ट है 1975 और 2006, ये दोनों एक्ट के अंदर ये है कि आप झाड़ अगर नहीं लगाते हो तो 4,000 रुपया आपका जो डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। लेकिन आप मेरे को बताओ, अब ये मेरे पीछे आप देखोगे ये 20 साल से झाड़ है, बराबर। अगर आप इसको काट दोगे और सिर्फ बीएमसी उसके ऊपर 4,000 हर्जाना लेगी, तो मेरे को बताओ ना मुंबई कहाँ हरी भरी रहेगी? खाली बड़े बड़े बोर्ड लगाने का काम ये मुंबई महानगर पालिका करती है, ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, लेकिन ऐसा कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। और आज जो नवा काम इन्होंने शुरू किया है 18 से लेके 24 तारीख तक के वेस्ट वार्ड में और पूरे मुंबई के अंदर के जिन झाड़ों के अंदर कील है वो कील निकालने का काम ये मुंबई महानगर पालिका कर रही है, जो कि सरासर गलत है। कील निकालने से इनको उल्टा झाड़ों को और तकलीफ होगा। अगर आप कील निकालते हो तो कील नहीं निकलता है, उसके आजू बाजू के पूरा जो है वृक्ष निकलता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका झाड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और ऐसे कई जगहों पे जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाया, बीएमसी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उधर तो सीधा सीधा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसको आप बुलाओ कोई भी बहाने से और उसको बोलो कि आपने इधर पे कील लगाया, आप फाइन मारो, उस पर केस लो। लेकिन ऐसा करती दिखाई नहीं देती है। ये मुंबई महानगर पालिका सरासर करप्ट महानगर पालिका है, जो 45,000 करोड़ की महानगर पालिका है। ये मुंबई करों को बर्बाद करने की महानगर पालिका है। मैं तो ऐसा एकदम ठोक बजा के बोलूँगा, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका, आपने इसके पहला जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने आपको कहा था कि मुंबई महानगर पालिका एक्शन में है।
काम कर रहे हैं, उनको मैंने सराहना किया था। लेकिन आज ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो गार्डन डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ और उनको जो है मैं उनकी पोल खोलने का काम कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा भी आरोप लगता है, जैसे आपने देखा है कि जो वृक्ष काटने वाले जो टीम होती है वो बहुत बार पैसा लेके भी झाड़ काटे गए हैं, बहुत वृक्षों को अनलीगल तरीके से भी काटा गया है, लेकिन वहाँ पर महानगर पालिका अनदेखा करते हुए भी हमने देखा है। तो इस विषय को आप कैसे देखते हो? सर अनदेखा नहीं करती है, आँख ही बन लेती है। वो गांधी जी के जो 3 बंदर है ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, वो गार्डन डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप अगर कहीं कंप्लेंट करते हो कि यहाँ पे किसी ने झाड़ काट दिया, ये वो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ के लिए आती है, खाना पूर्ति करती है, पंचनामा करती है और चले जाती है। और पुलिस को क्या पता किस पे कैसा एफआईआर लेना है, जबकि उन्होंने अपना पंचनामा ही बराबर तैयार नहीं करा है। तो ये होता है और होता रहेगा। ये महानगर पालिका जब तक एक्शन में नहीं आएगी, गार्डन डिपार्टमेंट, जब तक के ये इन्वायरमेंट को ये लोग तकलीफ देते ही रहेंगे, चाहे वो बीएमसी के अधिकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वृक्ष के किलर हो, यानी जो झाड़ के किलर है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसना होगा हमको और आपको, जब जाके मुंबई जो है आने वाले दिनों में गर्मी से और अनेक तरीके के जो ज़मीनी आसमानी आफत है उससे बच पाएगा। अगर हम और आप अगर इसमें नहीं मेहनत करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको, हमको और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको इस तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ेगा। आप कैसे देखते हो कि आज जब आप पृथ्वी दिवस मना रहे हैं तो महानगर पालिका के माध्यम से कोई कार्यक्रम लिया हुआ दिखता नहीं है, या कोई उपाय योजना वृक्ष के बारे में लोगों तक एक मैसेज देने का काम भी हालांकि वहाँ तक हम देख नहीं पा रहे, कैसे लगते हैं आप? देखे ना सर, ये वार्ड ऑफिसर का लेटर है, कोई आम आदमी का तो लेटर है नहीं। इसको सिर्फ एक लेटर बना दिया गया है जो कि खाना पूर्ति के लिए। अब आप मेरे को बोलो कि पूरे के वेस्ट के अंदर जो 14-13 नगर सेवक है उनको भी इसके बारे में पता नहीं है, तो कैसा आप कहते हो कि आज हमारे को पृथ्वी दिवस बनाना चाहिए, जबकि मुंबई महानगर पालिका के पास इतना पैसा है, जगह जगह पे वो होर्डिंग लगाना चाहिए, जैसे कि लगाती है कि क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई। तो इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया कि साइक्लोन के अंदर हमारे इधर मुंबई शहर में लगभग 5000 झाड़ गिर गए और काटे गए, लेकिन उसके एवज में उन्होंने 50,000 झाड़ लगाना चाहिए था, एक भी नहीं लगाए। आज आप मेरे को बोलो, जैसे कि लोग बोलते हैं कि 5G आने के बाद यहाँ के सारे परिंदे मर जाएंगे, ये सरासर गलत है। ये लोगों को एक मेंटली टॉर्चर किया गया हुआ है, जबकि ये है कि अगर मुंबई शहर में झाड़ ही नहीं रहेगा जिसमें वो पक्षी बैठते हैं, जिसपे अपना घोंसला घर बनाते हैं, अगर वो घर ही नहीं रहेगा तो वो यहाँ क्यों रहेंगे? वो तो जंगल में चले जाएंगे, नेशनल पार्क है या और कहीं पे है वहाँ जाएंगे। तो मुंबई महानगर पालिका जो है ना, ये पक्षियों को बेघर करने का काम शुरू की है। कुछ दिनों से जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुँचा रही थी, अब वो पक्षियों को बेघर करने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है। आप कैसे देखते हो कि जैसे आम आदमी अगर कोई पेड़ काटते तो उसके ऊपर केस हो जाता है, लेकिन जब महानगर पालिका डेवलपमेंट के माध्यम से काम करती है, जैसे मेट्रो का काम करती है, ऐसे बड़े काम होते हैं, लेकिन आपने कहा पिछले 10 सालों में भी एक भी झाड़ लगा नहीं, वहाँ पे 300 झाड़ कटे हैं। आप किस तरह के एक्शन लेना चाहेंगे? सर 300 झाड़ तो ये मेट्रो लाइन के लिए कटा, वर्सोवा घाटकोपर के लिए 300 कटा, मैं MMRD को इन्होंने परमिशन दिया, उसके एवज में इनको लगाना था 600। लेकिन अभी बात ऐसी हो गई कि वो बोलते हैं कि हम लोगों को अभी इसके लिए हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, इसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे, जब हमारा प्रस्ताव पास होगा तो हम लोग ये 600 झाड़ लगाएंगे। दूसरी तरफ मेट्रो कार शेड जो बन रहा था वर्सोवा का, वहाँ पे 1100 छोटे बड़े झाड़ काटे गए। तो आप मेरे को बताओ, वहाँ पे ना 2200 झाड़ लगे, ना यहाँ से 600, यानी लगभग ये 10 साल में 2008 से लेके आज तक 10,000 झाड़ से हम नदारत है। के वेस्ट वार्ड के अंदर लगभग 10,000 झाड़ खत्म हो चुके, और ये के वेस्ट के अधिकारी और वार्ड ऑफिसर सिर्फ लेटरबाजी करते और एक भी जगह एक नवा झाड़ नहीं लगाते। मेरी तो ये मांग है कि आने वाले जो अभी इन्वायरमेंट डे हम बनाने जाने वाले हैं, अभी कुछ दिनों के बाद जो इन्वायरमेंट डे, उस दिन के पहला मैं चाहता हूँ कि पूरे SP रोड पे, पूरे के वेस्ट वार्ड में हमारा के वेस्ट वार्ड हरा भरा हो जाए, ताकि हमारा जो 24 वार्ड है मुंबई के अंदर, उसमें सब में 1 नंबर हमारा के वेस्ट वार्ड होना चाहिए। और ऐसा बोलना चाहिए कि ग्रीन मुंबई हरित मुंबई नहीं, ग्रीन मुंबई के वेस्ट हमारा हरा भरा है और स्वच्छ और साफ सुथरा है। ये मेरी मांग रहेगी लोगों से और यहाँ के वार्ड ऑफिसर और NGO से और सारे यहाँ के आवाम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ और हमारे शहर मुंबई शहर को बचाओ।
तो जैसे हमने देखा कि हम आज बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, इस माध्यम से जितना संकट इस मुंबई पे, इस महाराष्ट्र पे आने वाला है, तो आज हमने देखा है कि जैसे सीलिंग जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे समंदर पूरा अंदर की तरफ खींचा जा रहा है और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे झाड़े काटे जा रहे हैं। तो आज कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है और कुछ भी किसी भी समय का मौसम अब बदल चुका है। तो गर्मी के समय बहुत सारी गर्मी होना, बारिश के समय बहुत सारी बारिश गिरना, ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट है और ये हम लोगों की वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में अब अगर हम नहीं सुधरेंगे तो आज हम पृथ्वी दिवस जैसे मना रहे हैं और आज ये झाड़ यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस झाड़ को कटने पर यहाँ पे 5 से 10 झाड़ एक वृक्ष के पीछे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये मुंबई कहीं ना कहीं सेफ रहेगी, वरना ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा संकट इस मुंबई महाराष्ट्र पे आने वाला है, ऐसे अमजद जी ने भी कहा है। और हमें अभिमान लगता है कि आज दुनिया अपने काम में व्यस्त है, लेकिन अमजद खान जैसे लोग हैं जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मुंबई, ये महाराष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता अमजद भाई जैसे लोगों को है। थैंक यू अमजद जी, आपने समय दिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जैसे लोगों के, एक छोटे से लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। मैं चाहूँगा कि हमारे जो MIM के सेक्रेटरी है मुंबई के, उनकी भी 2 बात सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इस पे काम किया है, काफ़ी BMC के अंदर 1916 पे कंप्लेंट किया है, लेकिन उसके एवज में सिर्फ वो 1916 खाली बोलने के ऊपर है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। पिछले 15 दिनों में उन्होंने लगभग 10 जगह की कंप्लेंट की है, जो कि एक भी एक्शन नहीं लेते हुए मुंबई महानगर पालिका और के वेस्ट के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही, जैसे 1916 की जो बात अमजद जी ने कही है, तो ये आम लोगों को पता नहीं है कि 1916 कंप्लेंट करने के बाद इतनी सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन आपने जैसे कहा कि महानगर पालिका भी इस बात को अनदेखा करती है, तो कितना बुरा लगता है। जैसे नंबर सिर्फ लोगों के लिए कहने के लिए छोड़ दिया गया है। सर, ये सब में पहला तो मुंबई महानगर पालिका जो कमिश्नर साहब है हमारा इकबाल सिंह चहल साहब, उनको हम मेल करते हैं, तो मेल करने के बाद में हम उधर पे फ़ोन करते हैं कि सर हमको मेल करके 8 दिनों में कंप्लीट देने का आपके पास, तो वहाँ से मैसेज आता है हमने आपका मेल फॉरवर्ड कर दिया है। इसके आगे कुछ वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो कुछ नहीं मालूम, कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं हो रहा और सिर्फ रफा दफा के हो जाता है इसके अंदर। अभी हमारा MI स्कूल है SV रोड के ऊपर, यहाँ पर MI स्कूल के सामने एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे 3 झाड़ थे जो 200 साल पुराने। एक डेवलपर है दिनेश जोशी, उन्होंने उस पेट्रोल पंप को खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसको JCB से 200 साल पुराने झाड़ को उखाड़ के फेंक दिया। ये रिसेंटली बात बता रहा हूँ, एक 10 दिन की बात है। उसके बाद में के वेस्ट की अधिकारी गोसावी साहब है जो गार्डन डिपार्टमेंट के, और उनकी जो असिस्टेंट है पूनम मैडम ने जाके उसका पंचनामा किया। वो झाड़ क्यों काटे गए, क्या कारण? उधर पे बिल्डिंग बन रही है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। अब ये झाड़ मिशन एक रहता है BMC के अधिकारी का एक मिशन है कि बम्बई शहर में डेवलपमेंट के साथ शुरुआत करना है, तो डेवलपर लोगों से, बिल्डरों से बात होती है। अभी ये 5 साल हमको समंदर को पीछे करना है, तो समंदर के अंदर काम शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, समंदर को पीछे करने का क्या कारण है, क्या विषय है? ये कारण ये है कि ये बिल्डिंग जो बनती है ये लाखों रुपया स्क्वायर फीट से बिकता है और करोड़ों रुपया बिल्डर पैसे वाला बनता है, और उसका कुछ हिस्सा जो है ये अधिकारी लोग को जाता है। ये हमारे जो मतलब पर्यावरण से जो खेल रहे हैं, हमारी जानों से खेल रहे हैं, ये आगे चल के, मेरी 56 साल की एज हो गई है सर, मैं बम्बई में रहता, आज तक के यहाँ पे लू नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इस महीने के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि गर्म लू मार रही है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्लाइमेट चेंज होने वाला है, और बम्बई शहर के अंदर हो सकता है जैसा कोविड का हादसा हुआ था वैसा कोई एक हैजे वजह का एक हादसा होने वाला है, और लाखों की तादाद में बम्बई शहर में लोग मरेंगे। उसके बाद में BMC जागेगी और उसके बाद में पैसे का खेल शुरू होगा, ये फंड चालू करो, वो फंड चालू करो। अभी जैसा मैंने आपको समंदर का बताया, उसके बाद समंदर खत्म हुआ तो ये इलाके में बम्बई शहर में जितने तालाब है वो तालाब बंद करके उसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ, तालाब पूरे बंद हो गए। तालाब बंद करने के बाद में बम्बई शहर में जितनी बावड़ी थी वो बावड़ी बंद हो गई और उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई। अब बावड़ी, तालाब और समंदर खत्म होने का, तो अब झाड़ों के पीछे लग गई है। अब झाड़ों को किस तरह खत्म किया जाए, झाड़ खत्म करके ये मोटा रकम पैसा कमा रहे लोग।
ये पैसे वाले दिन पे दिन बनते जा रहे हैं और हम लोग को बीमारी हमारे पास नज़दीक आती जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये महाराष्ट्र सरकार और ये जो कमिश्नर साहब है इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि और आप भी ये बात हमारी पहुँचाए। जैसे हेमचंद एंड कंपनी है पार्ला में, विले पार्ला में, एसवी रोड के ऊपर जो पवन हंस के बाजू में है, हेमचंद एंड कंपनी ने 50,000 स्क्वायर फीट का इनलीगल बांधकाम किया, जहाँ पे 10 झाड़ काट दिया, रातों रात 10 झाड़ काट दिया और उसके ऊपर इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसके वजह से पवन से एयरपोर्ट के ऊपर कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। आप जाके देखो, उसकी फोटोग्राफी, उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है पूरी एयरपोर्ट के ऊपर। तो आपने इस बात के लिए हमारे कमिश्नर इकबाल सिंह चहल जी को बताया? माई बीएमसी के ऊपर हमने 2 कंप्लेंट दिया, उसका कंप्लेंट नंबर मेरे पास है, 1916 भी कंप्लेंट है, उसका भी मेरे पास है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि बहुत बड़े आदमी का, मिनिस्टरों का फ़ोन आ रहा है और हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये सारी बातें झूठे। ये के वेस्टवाड़ी के अधिकारी ने हमको लोगों से सुनने आया, इन्होंने 10 करोड़ रुपए लिया क्योंकि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। वो 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट है कमर्शियल प्लॉट, उसको बना दिया है और 40,000 फुट बनाया है और जो 400 करोड़ का फायदा उनको पहुंचाया और हमारे 400 करोड़ का नुकसान बीएमसी को किया उसने। और टैक्स पेयर का पैसा जो है ये हराम में जा रहा है और ये लूट मची है बम्बई शहर के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसको आप बचाया जाए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलीम शेख जी, शकील शेख जी, तो सच्ची बहुत अच्छा लगा कि शकील शेख जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आज कहाँ है वो तालाब, कहाँ है वो कुएं। मुंबई एक हरी भरी मुंबई थी, वो मुंबई हरी भरी कहाँ है। तो इस साल जो हमें गर्मी की लू हमें लग रही है, वो आज नागपुर की तरह हमें मुंबई में लू लग रही है। उसका कारण यही है कि जो भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हम देख रहे हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो जैसे तालाब को बुझा दिया गया, कुओं को बुझा दिया गया और आज जितने वृक्ष हैं डेवलपमेंट के नाम पे काट दिए जा रहे हैं। तो आज सच्ची शकील जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, इस विषय को अमजद जी आप लोगों ने उठाया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस मुंबई की लोगों की आपको बहुत बड़ी दुआएं लगने वाली हैं। जैसे आप लोग ये काम कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप ये सब काम कर रहे हो। नेतानी 24/7 अंधेरी पश्चिम के वेस्ट वार्ड। थैंक यू।